हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। की जो वर्ब है, हमारी जो टेंस की जो वर्ब है, उसकी कौन सी फॉर्म किस जगह यूज करना है, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बच्चों, बेसिकली ये एक टेंस ही है। टेंस के जितने भी रूल्स हैं वो मैंने इन नोट्स में आपको प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। और टेंस को इसको समझाने के लिए मैंने आपको दो चार्ट इसमें दिए हैं। एक तो टेंस की वर्ब का चार्ट आपको दिया है, इसको बेसिक ही समझेंगे। बाकी जो डिटेल्ड है वो आप इसकी पिछली क्लासों में टेंस पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ थोड़ा सा समझाऊंगा कि टेंस क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, और इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या है और इनकी मेन वर्ब क्या है। अगर आप इसी चार्ट को देख लोगे तो इसी चार्ट में मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ जाएगा। बाकी बेसिक्स आप अपनी पुरानी नोटबुक में देख सकते हैं। देखो बच्चों, टेंस के वर्ब का चार्ट। टेंस के थ्री टाइप्स है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के भी चार चार पार्ट है, ठीक है। उनमें एक होता है सिंपल, या जिसको इंडेफिनिट भी कहते हैं, एक कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। बच्चों, इनको यहाँ से आप जोड़ लीजिए। जैसे प्रेजेंट का सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का कंटिन्यूअस और पास्ट का परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर, फ्यूचर का इंडेफिनिट या सिंपल, फ्यूचर का कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपके टेंस है। अब आपने क्या है, बेसिकली इन वर्ब्स को अच्छे से देख लेना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसमें आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस। एस या यस कहाँ लगाना, ये सारे रूल्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। प्रेजेंट का जो परफेक्ट होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज, और मेन वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें हैज बीन और हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ठीक है बच्चों। अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वोज वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। अगर आप पास्ट परफेक्ट की बात करोगे तो आपको मिलेगा हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर लीजिए आप, इसमें आएगा सेल विल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। ये बी नहीं आएगा इसमें, सॉरी, शेल विल रहेगा। फ्यूचर जो कंटिन्यूअस है उसमें सेल बी और विल बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और जो फ्यूचर परफेक्ट है वहाँ पर आपको सेल हैव, विल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बच्चों सेल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये हो गया आपका टेंस। इसमें एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है आप सिंपल किसी का भी ले लीजिए, ठीक है ना, उनको ऊपर से देख लीजिए लर्न करने के लिए कि जो प्रेजेंट का सिंपल है उसकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसे ऐसा आएगा। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर सिंपल में ये भी नहीं आना, सुना, ये टाइप में थोड़ी मिस्टेक हो गई, सिर्फ सेल विल और सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब मेन वर्ब की बात करें कंटिन्यूअस में, चाहे कंटिन्यूअस प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, कंटिन्यूस में बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी आ जाएगी। जैसे आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, कि उसमें मेन वर्ब में क्या आएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी कंटिन्यूस में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होगी। अगर मैं बात करूँ परफेक्ट की, परफेक्ट किसी भी टेंस का हो सकता है, प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का फ्यूचर, उसमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। परफेक्ट में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज होगी। और आप बात करो परफेक्ट कंटिन्यूस में तो बच्चों हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो आएगी, लेकिन बीन भी साथ में आएगा, चाहे पास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, इनमें बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई जाएगी। हाँ, फ्यूचर ये जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं इसमें टाइम को शो करने के लिए सिंस फोर का यूज भी टेंस में किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों आपका टेंस का चार्ट। इसके नीचे जो हम पढ़ने वाले हैं, अब जो मेन चीज़ है हमारी वो है आपकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो उसको आपको सेंटेंस में फाइंड करना है। बस सेंटेंस में आपको ये फाइंड करना है कि ये सेंटेंस हमारे किस टेंस का।
अब उस सेंटेंस को फाइंड करने के लिए ऐसी कुछ एडवर्बियल्स है, ऐसे कुछ टाइम को शो करने वाली एडवर्बियल्स है, जिससे आप ये फाइंड कर सकते हो कि ये जो हमारा टेंस है, ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूस है, या फ्यूचर इंडेफिनिट है, कोई सा भी टेंस हो। इन एडवर्बियल्स से, जो मैंने एडवर्बियल्स आपको दी है इस चार्ट में, इससे आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये चार्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट से आपको क्या होगा, यहीं के यहीं आपको समझने में मिल जाएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आएगी। नेगेटिव में आपको डू या डज मिलेगा, और इंटरोगेटिव में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डू डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, ये एडवर्बियल्स बच्चों आपको लर्न करनी पड़ेगी। बिना लर्न किए है आप इन एडवर्ब्स को लर्न किए है टेंस को नहीं कर सकते, करेक्ट फॉर्म्स आप फिल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की जितनी भी एडवर्बियल्स हैं, ऑलवेज, ऑफन, डेली, रेगुलर, सेल्डम, ये सारी एडवर्बियल्स, ठीक है ना। इन एडवर्बियल्स का जो चार्ट है मैंने प्रत्येक टेंस का दिया है, इनको आपको मैंने नीचे प्रत्येक रूल से समझाया। ठीक है, यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया एक में। तो अब सपोज करो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आप इनमें से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देख लीजिए, इन एडवर्बियल्स को आप साथ में यहीं से लर्न कर लेना। ठीक है, उसके बाद में सपोज आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट की जो ये एडवर्बियल्स है, जस्ट, नाउ, ऑलरेडी, येट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की एडवर्बियल्स कुछ भी नहीं दिए, लेकिन उस टेंस में आपको सिंस, फॉर और ऑल टाइम ये मिल सकता है। ठीक है, बात रही पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये एडवर्बियल्स है जो आपने लर्न करनी है। ठीक है, अब आप इस चार्ट को जैसे आप अपनी पीडीएफ देखोगे, मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है, उस पीडीएफ में देख लेना। उस पीडीएफ में आपको इनके साथ एग्जाम्पल भी दिए हैं। ये सारी एडवर्बियल्स आपको लर्न करनी है और ये चार्ट अपनी नोटबुक में लिख लेना। ठीक है बच्चों, अब हम आ रहे हैं हमारे टेंस के साथ। टेंस जैसे शुरुआत का जो टेंस है वो हमने रीड किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो ही है रूल। ये जो एडवर्बियल्स है मैंने 1-2 पेज के चार्ट में आपको प्रोवाइड करवा दिया, आप चाहो तो वहीं से भी इसको देख सकते हो। लेकिन अगर आप इसका डिटेल्ड चाहते हो प्रत्येक का, तो आपको मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। देखो, जो इसकी फर्स्ट ट्रिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी ये एडवर्बियल्स मिल जाती है, डेली, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, ईयर, जो भी है, तो वो सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयुक्त करते हैं। मैंने इसको हिंदी में जानबूझकर प्रोवाइड किया ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, सपोज करो ये सेंटेंस है। सेंटेंस में आप कैसे फाइंड करोगे कि ये प्रेजेंट का टेंस है, मतलब कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, कैसे पता है? ये एडवर्बियल से ऐसी है जिससे आप पता लगा सकते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, अब इसमें ऐसी कौन सी एडवर्बियल है? इसमें एक एडवर्बियल है एवरी। ठीक है ना, एवरी मंथ, जैसे एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी डेट, ये सेंटेंस में अगर आपको मिलते हैं तो वो टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने क्या किया, इस एवरी को देखा, एवरी के बाद में जो टाइम दिया है वो देखा, तो मैंने आइडिया लगा लिया कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट का है। आइडिया लगाने के बाद में मैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, मुझे पता है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस यूज होना है, तो वहाँ मैंने फिर अपने सब्जेक्ट को देखा। सब्जेक्ट को देखा तो मैंने वर्ब ईजीवी में भर दिया कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में वर्ब सिंगुलर आएगी, कम का हो जाएगा कम्स। सेकंड सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो वैसे आप अगर एडवर्बियल्स को लर्न नहीं करोगे तो आप फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक एडवर्बियल है डेली। इस डेली को देखते यहाँ एडवर्बियल देखी तो मुझे पता लग गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग अपना सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल के साथ में वर्ब प्लूरल आएगी, तो इजी वे में आपको फिल कर दोगे। ठीक है ना, इसमें देख लीजिए ऑलवेज है एडवर्बियल, यहाँ पर भी ऑलवेज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है ना, आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट माय फादर, ये सिंगुलर है, उसके बाद में वर्ब टेक का क्या हो जाएगा, टेक्स। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ और बेसिक रूल्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। इंग्लिश में हम बोलते हैं इटर्नल ट्रुथ, शाश्वत सत्य हिंदी में बोलते हैं। इस टाइप के सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन राइज का यहाँ कर देंगे राइजेज। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये शाश्वत सत्य है। ठीक है ना, जैसे द अर्थ, वर्ब दिया है मूव, अर्थ सिंगुलर है तो वर्ब हो जाएगी मूव्स राउंड द सन, इनमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। इसकी बच्चों जो थर्ड नंबर की जो ट्रिक है वो आप देख लीजिए। यदि रिक्त स्थान में
के बाद को कॉम्प्लीमेंट हो तो आवश्यकता अनुसार इज एम आर बी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, ये रूल आप कॉम्प्लीमेंट वाला रूल है। ठीक है, बी की फॉर्म होती है इज, एम और आर। ठीक है, मतलब फॉर्म आपको वर्ब यहाँ मिलेगी, यहाँ पर आपको कोष्टक में, लेकिन इसमें बी मिलेगी और बी के बाद में अब बी की फॉर्म हो जाएगी आपकी इज एम आर। तो इज एम आर में से आप इज में पढ़ सकते हो क्योंकि बी की फॉर्म ही इज एम आर है, सेंटेंस यही रहेगा। ठीक है, बी की फॉर्म इज एम आर है, आपने सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट देख के जैसे ही के साथ में या तो इज लगाओगे, एक एम लगाना है, कार लगाना, सब्जेक्ट देख लेना, ही के साथ में क्या लगेगा, इज। जैसे आई है, आई के साथ में बी की फॉर्म में से क्या जाएगा, एम। यानी कॉम्प्लीमेंट जो सेंटेंस है, कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में आपको एडवर्बियल्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बी मिलेगा और सेंटेंस को फाइंड करके उसकी वर्ब फिल बी की फॉर्म फिल कर देनी है। ट्रिक नंबर जो 4th है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो है बच्चों मॉडल्स। कैन, कुड, विल, वुड, जितने भी मॉडल्स है उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल भी हो गया। हमारा एक पहला टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपको मॉडल्स मिलते हैं जैसे सी, कैन, इसके साथ में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है ना, जैसे कुड है, इसके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ब्रिंग का बिंग रह जाएगा, डू का डू रह जाएगा, इसमें एस एस नहीं लगने वाला। 5th ट्रिक है बच्चों वुड रेदर या हैड बेटर, ये इनके साथ में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इनके बाद। ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट। उसके बाद में हम लोग चल रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ ऐसी एडवर्बियल्स है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ ऐसी एडवर्ब्स है यदि रिक्त स्थान के बाद कोष्टक में बी दिया गया हो और वाक्य में वर्तमान काल तो रिक्त स्थान में इज एम आर का प्रयोग होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ देंगे। ये रूल अलग से दिया है, एडवर्बियल के साथ अलग से रूल दिया हुआ है। ठीक है, बी दिया हुआ है, ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस होगा इसमें। अगर बी की फॉर्म है तो वो इज एम आर आ जाएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप बी की फॉर्म में से इज एम आर यूज कर सकते हो। ठीक है, इसकी जो ट्रिक 2 है 2 नंबर की है, वो चार्ट के अकॉर्डिंग ही स्टिल, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ ए डेज, डीज डेज, और ये एक्शन वर्ब्स के साथ में जैसे लुक, एपियर, ठीक है, इज एम आर के साथ में की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। इसके एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। ये इसके एग्जांपल है, लुक, लुक के बाद में देखो उसमें जो एडवर्ब्स है उसके अकॉर्डिंग आपको इज एम आर करना है। चिल्ड्रन के साथ में, चिल्ड्रन सिंगुलर मानते हैं चिल्ड्रन को, नाउन के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन, सॉरी लुक द चिल्ड्रन, आर आएगा यहाँ पर, द गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इसकी जो ट्रिक है वो है 3rd नंबर की ट्रिक है। इसमें आएगा जैसे वाहिल है, एक रूल है ये, वाहिल और एज के बाद इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। मतलब सेंटेंस में अगर आपको वाहिल मिल गया और या सेंटेंस में आपको एज मिल गया तो इसके साथ में आप इज एम आर का प्रयोग करोगे। ठीक है ना, जैसे ये रहा वाहिल, वाहिल के साथ में आई एम वॉकिंग आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद में जो टेंस है बच्चों वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये आपकी एडवर्बियल से यदि वाक्य में ऑलरेडी, यट, जस्ट, रिसेंटली, सो फार, जस्ट नाउ आदि शब्द आपको मिलते हैं तो वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। इसमें बच्चों आप हेल्पिंग वर्ब, हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करोगे। ठीक है ना, ये भी कुछ एडवर्बियल्स है जैसे इट इज़ फर्स्ट टाइम और इट इज़ द सेकंड टाइम, इस टाइप का कोई मिलता है आपको वर्ड तो वहाँ पर आप हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे आप एडवर्बियल को कैसे फाइंड करोगे, जैसे ये सेंटेंस है राम इज नॉट एट होम, ठीक है ना, ही गो टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ। इसमें कहीं भी आपको पता नहीं चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है या कंटिन्यूस का, लेकिन जो एडवर्बियल है जस्ट नाउ इससे हमें पता लग गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हैज है तो ही है, सॉरी ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज गॉन। ओके, नेक्स्ट है आपका दे ऑलरेडी फिनिश्ड देयर वर्क एंड नाउ दे विल गो टू द सिनेमा। इसमें जो ऑलरेडी है ये हमारी एडवर्बियल्स है, इससे फाइंड हो गया। ठीक है, जैसे इस टाइप का एक दिया है इट इज ए फर्स्ट टाइम, ये यहाँ पे आपको एडवर्बियल्स मिल गया था। ठीक है ना, तो इस तरह से आप प्रेजेंट फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट जो टेंस है वो है बच्चों आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर ट्रिक नंबर फर्स्ट देखोगे तो सिंस, फॉर और ऑल हो, सेंटेंस में सिंस भी मिलेगा, फॉर मिल सकता है, यह हो सकता है ऑल, तो वाक्य समाप्त हो गया तो रिक्त स्थान में हैज बीन तथा हैव बीन का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें माई ब्रदर कुक फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना, पास्ट को और फ्यूचर को दिखाने के लिए कोई एडवर्ब्स इसमें नहीं है, तो अगर पास्ट और फ्यूचर को दिखाने के लिए एडवर्ब्स नहीं है तो श्योरली मान लीजिए प्रेजेंट में ही है। ठीक है ना, 4 2 आवर्स मिल गया या 4 या सिंस मिल गया तो आप इसको परफेक्ट में ले जाइए, परफेक्ट कंटिन्यूस में, वहाँ पर आप देखो कि ये कहीं फ्यूचर में तो नहीं है, कहीं पास्ट में तो नहीं है। ठीक है, तो अगर ये फ्यूचर और पास्ट में नहीं तो ये श्योरली प्रेजेंट में ही है। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी यूज कर सकते हो। ट्रिक नंबर 2 है, यदि 2 वाक्य दिए गए हो और किसी भी वाक्य में समय से पहले सिंस फॉर ऑल हो, ठीक है, 2 वाक्य हो, किसी भी सेंटेंस समय से सिंस फॉर, तो दूसरा वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो तो रिक्त स्थान में हैव बीन प्लस आईएनजी आ जाएगी। ठीक है, देखो 2 सेंटेंस है, 2 सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में सिंस या फॉर हो, यहाँ दिया हुआ है सिंस मॉर्निंग दिया है। ठीक है ना, एक सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में, ये प्रेजेंट टेंस में, अगर ये पास्ट में है तो पास्ट में चले जाएगा, ध्यान रखना, लेकिन ये जो है ये प्रेजेंट में दिया हुआ है तो ये प्रेजेंट में ही मानोगे। ठीक है, जो इसका थर्ड ट्रिक है वो है बच्चों, यदि वाक्य के बीच में सिंस होता है किंतु सिंस के बाद समय नहीं दिया होता तो सिंस के पहले हैज बीन हैव बीन वर्ब में आईएनजी सिंस के बाद की सेकंड फॉर्म में आएगी। ध्यान से समझना इसको, वाक्य में सिंस दिया हुआ हो लेकिन टाइम नहीं है, वाक्य में सिंस दिया हुआ लेकिन टाइम में नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में सिंस के बाद तो आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये बहुत तगड़ा रूल है, सिंस के बाद तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी लेकिन उसके पहले हैज बीन और हैव बीन आने वाली है। मदर हैज बीन स्लीपिंग, रानी हैज बीन सिंगिंग। ध्यान से समझना, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस दिया हो लेकिन सेंटेंस में टाइम नहीं दिया गया हो तो जो बाद वाला जो सेंटेंस है उसमें तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, उससे पहले वाले में हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करोगे। ठीक है बच्चों, इस वाले फर्स्ट पार्ट में हम लोग आज प्रेजेंट टेंस को ही रीड करेंगे, उसके बाद में पास्ट और फ्यूचर सेकंड पार्ट में रीड करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।